हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 9 की जो मैथमेटिक्स है प्रश्नावली 7.3 को वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 7.1 और 2 को ऑलरेडी करा रखा है, जिसके लिंक्स मैं अपना डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इसकी जो सोल्यूशन की PDF है वो भी हमको हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के प्रश्नावली 7.3 को हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल करने से पहले हमें कुछ जो सर्वांग क्षमता के नियम है उनको और जानना है। टॉपिक हमारा क्या, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कुछ और कसौटियां। हालांकि इन कसौटियों के बारे में मैंने 7.1 प्रश्नावली में ही बता दिया था। 7 प्रमेय 4 है, ठीक है। प्रमेय 7.4 ये क्या कहती है, एस 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 का मतलब होता है साइड साइड साइड, ठीक है। अगर आपके पास दो त्रिभुज है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अगर आपके पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, तो आप इन दोनों को सर्वांग कब कहेंगे। मान लेते हैं इनकी जो संगत भुजा है, इसकी ये वाली और इसकी ये वाली, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक। ये आपका 3 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है। ये आपका 4 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है। तो संगत जो भुजाएं हैं सभी के वो समान है, अर्थात क्योंकि इसका ये वाला साइड इसका ये वाला साइड समान है, इसका ये वाला साइड इसका ये वाला साइड समान है, इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड समान है। तो एस 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 नियम के आधार पर आप क्या कहोगे कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो आपस में क्या है, सर्वांगसम में। किस नियम द्वारा, एस 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 नियम द्वारा, ठीक है। तो इसे कहते हैं एस 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 नियम। सॉरी, एस का मतलब क्या होता है, साइड से होता है। यहां कोने में लिख लो, एस का मतलब साइड, साइड का मतलब भुजा, ठीक है। भुजा 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 नियम से ये क्या हो जाएगी, सर्वांगसम हो जाएगी ये दोनों त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज का नाम तुमने लिखा नहीं था यार, नाम दे दो ना भाई। ये ए बी सी है, इसको हम पी क्यू आर बोल देते हैं। जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांगसम किसके, पी क्यू आर के। अगला जो नियम है इसके बारे में मैंने बताया था, प्रमेय 7.5 आर एच एस सर्वांग क्षमता नियम। मतलब आर एच एस तभी लगाते हैं जब एक कोण 90 अंश का हो। अगर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, मैं एक समकोण त्रिभुज यहां बना देता हूं, एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया और एक समकोण त्रिभुज मैंने यहां बनाया, ठीक है। समकोण है भाई, समकोण किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया ए बी सी, इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू आर, ठीक है। आप जानते ही हैं कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। अब मान लेते हैं कि इस त्रिभुज का जो कर्ण है वो 5 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज का भी जो कर्ण है वो 5 सेंटीमीटर है। अगर आपके पास दो समकोण त्रिभुज हैं और उनके कर्ण समान है तो वो त्रिभुज भी आपस में क्या होगी, समान होगी। ये यही प्रमेय है। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। मतलब ये वाला 5 सेंटीमीटर है, इसका कर्ण 5 सेंटीमीटर था और इसकी भुजा को मैंने मान लिया कि ये 3 सेंटीमीटर है। इसका ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये भले ये वाला मुझे मालूम ना हो, ये वाली भुजा मुझे मालूम ना हो, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में कर्ण समान है और एक संगत भुजा समान है, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिकली बराबर होती है। और जब जब 90 अंश होगा, कर्ण समान होगा, ठीक है, तब तब वहां पर नियम लगाएंगे हम आर एच एस। आर एच एस नियम द्वारा ये जो त्रिभुज है वो आपस में क्या हो जाएगी, सर्वांगसम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज मैंने पहले ही 7.1 में आपको सिखा दिया था, अगर आपने देखा होगा तो पता होगा। अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली 7.3 में, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 ही प्रश्न है इस प्रश्नावली में, तो ध्यान से कीजिएगा, समझिएगा। प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी और डीबीसी, अगर आप देखेंगे ये एबीसी है, ये एबीसी है और ये आपका डीबीसी है, ठीक। आधार बीसी पर बने हैं, दोनों का जो आधार है वो समान है, बीसी है।
समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु हैं, यानी कि डी बी बराबर है डीसी के और ए बी बराबर है ए सी के, क्योंकि समद्विबाहु बोल रहा है, बी सी तो आधार है, ठीक है। तो ए बी बराबर होगा ए सी के और डी बी बराबर होगा डी सी के। प्रश्न के अनुसार यदि ए डी बढ़ाने पर, ए डी को बढ़ाने पर अगर ये पी पर मिलता है, बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करता है, तो हमें दर्शाना है कि ए बी डी त्रिभुज, ए बी, देखो ये वाला त्रिभुज ए बी डी, ये वाला जो त्रिभुज है वो ए सी डी के क्या है, सर्वांशम है। और उसके बाद ए बी पी, ए बी पी ये वाला जो त्रिभुज है वो इसके क्या है, सर्वांशम है। और उसके बाद इन चीजों को भी दर्शाना है हमें एक एक करके। आई बात समझ में? तो सबसे पहले जो चीज हमें दे रखी है उसका हम प्रयोग करेंगे और एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देखें। एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिखेंगे, दिया है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले देखो हमें दे रखा है कि ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अगर ये समद्विबाहु है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, है ना। ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, ठीक है। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका प्रयोग करेंगे। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं, ठीक है। उसके बाद हमें यह भी तो दे रखा है कि डी बी सी त्रिभुज, डी बी सी सम द्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न में ये भी तो बोल रखा है कि ये भी तो समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो यानी कि ये भुजा इसके क्या होगी, समान होगी। तो हम यहां लिख देंगे कि बी डी किसके होगा, सी डी के। जो बी डी है वो किसके होगा, सी डी के बराबर होगा। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 मान लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले वाले पार्ट में आ जाओ जिसको हमें सिद्ध करना है। नंबर 1 क्या लिखेंगे, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में। देखो ए बी डी और ए सी डी, इन दो त्रिभुजों में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या दिखाना है, सर्वांशम दिखाना है। तो अभी हमने देखा कि ये भुजा इस भुजा के क्या है, समान है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि भैया ए बी, ठीक है, किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। समीकरण नंबर 1 से यहां लिख सकते हो ब्रैकेट में, समीकरण 1 से। फिर देखो भाई, उसके बाद ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है कि नहीं। और दोनों त्रिभुजों में क्या आ रहा है, एडी उभयनिष्ठ है। तो यहां लिख दो ना कि भैया एडी बराबर एडी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। क्यों बराबर है ये, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। और उसके बाद अभी हमको मिला था कि बी डी बराबर किसके है, डीसी के। डीसी बोलो सी डी बोलो, बात एक ही है कि बी डी किसके बराबर है, सी डी के। समीकरण 2 से। अब आप बताओ, संगत भुजा हमने बराबर दिखा दी है ना, एस 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 नियम से। आप क्या लिखोगे, अतः एस एस से, एस एस नियम से लिखो प्रॉपर, एस एस नियम से। क्या हो जाएगा मेरे भाई, एस एस नियम से कि ये जो त्रिभुज है ए बी डी वो सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। तो ये हमारा पहला वाला पार्ट आराम से बन गया आंसर, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ इसके दूसरे वाले पार्ट में, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में, ठीक है। ये देखो क्या है, ए बी पी, ये आपकी बार ये पूरा लेना है। यहाँ पे ए बी पी
और ए सी पी, इन दो त्रिभुज को क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें हमारे पास क्या है, ए बी और ए सी पहले से ही बराबर है। ठीक है, दोनों में ए पी उभयनिष्ठ आ जाएगा। ठीक है, दोनों में ए पी उभयनिष्ठ आ जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ देखो यहाँ पे लिखा है ना, समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आ रखा है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे आप क्योंकि जो चाहिए होगा पहले वो लिख लेते हैं हमारे पास। और आपको यहाँ से भी ये भी तो आपने प्रूफ किया ना कि ये जो त्रिभुज है आपने अभी दिखाया ना, इस त्रिभुज के सर्वांगसम है और ये त्रिभुज इस त्रिभुज का सर्वांगसम है। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण भी समान होते हैं और संगत भुजा भी समान होते हैं। तो ये कोण इस कोण के क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। तो उसकी मदद से आप यहाँ लिख सकते हो ये वाला जो कोण है इस कोण के क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले देखो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास पहले से ही है ए बी बराबर ए सी, समीकरण 1 से। ठीक है, उसके बाद जो कोण है, अगर इस कोण को मुझे लिखना तो कैसे लिखेंगे, बी ए डी किसके बराबर है, सी ए डी के। कोण बी ए डी किसके बराबर है, सी ए डी के। क्यों बराबर है, अच्छा क्यों बराबर है, कहां से बराबर है, क्योंकि देखो ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो सीपीसीटी के नियम अनुसार सीपीसीटी से ये वाला कोण इसके क्या होता है, बराबर होता है। संगत कोण बराबर होता है, संगत भुजा बराबर होती है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ लिख देना, क्या लिख देंगे, डिटेल में लिख दो कि भैया त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम था त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से आसान लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं क्योंकि हम यहां पर कौन सा नियम लगा रहे हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड नियम लगा रहे हैं, साइड एंगल साइड। और फिर दूसरा साइड जो है वो कौन सा, बराबर एडी। देखो सर्वांगक्षमता की आपके 4-5 कसौटी हैं, उनमें से जो कसौटी फिट बैठती वही नियम लगाना है हमें, है ना। तो यहां से देखो ये आ गया, ये वाला हमने पहले ही बराबर दिखा दिया था, ये कोण भी हमने बराबर दिखा दिया था, और एडी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। एडी बराबर एडी, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। तो कौन से नियम से, अतः साइड एंगल साइड द्वारा, साइड एंगल साइड द्वारा जो त्रिभुज ए बी पी होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी पी के। और यही हमको क्या करना था मेरे भाई, सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, आंसर। दूसरा वाला पार्ट भी हो गया। अब इसके तीसरे वाले पार्ट में आ जाओ। तीसरे वाले पार्ट में क्या कह रहा है, एपी कोण, एपी ये देखो, ये जो एपी है ना, कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है, ए को भी और डी को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करना है, बहुत आसान है। देखो थर्ड वाले पार्ट में आ जाओ, थर्ड वाले पार्ट में आ जाओ। अभी आपने क्या सिद्ध किया था, देखो चूंकि अभी आपने सिद्ध किया था ना कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के। देखो ये अभी आपने सिद्ध किया था, ए बी पी किसके हैं, ए सी पी के हैं, सर्वांगसम है। ठीक है, अतः सीपीसीटी से, अतः सीपीसीटी द्वारा जब दो कोण जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं सीपीसीटी से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीडीपी, बीडीपी किसके बराबर हो जाएगा, सीडीपी के बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, सीपीसीटी से कि जो बीडीपी कोण होगा वो समान हो जाएगा सीडीपी के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो डीपी है, इसका मतलब क्या हुआ
कि ये जो डीपी है इस कोण डी का क्या है, समद्विभाजक है। ये जो डीपी है कोण डी का समद्विभाजक है। ठीक है, अब डीपी को जब थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, डीपी को थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो यह एपी आ जाएगा पूरा। ठीक है, अब ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला जो त्रिभुज है ये भी तो आपस में सर्वांशम है, इसका भी प्रयोग कर लो। चूंकि चूंकि जो त्रिभुज ए बी डी है ना, ए पी बी है, ठीक है, ए त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी पी सर्वांशम है त्रिभुज ए सी पी के। ठीक है, देखो आपको ये वाला जो त्रिभुज है अभी हमने सिद्ध किया था और ये वाला त्रिभुज है आपस में क्या है, सर्वांशम है। तो सीपीसीटी से ये वाला दोनों कोण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो सीपीसीटी द्वारा यहां लिख देंगे सीपीसीटी द्वारा, डिटेल में करा रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हमारा जो कोण होगा, कोण को आप कैसे लिखोगे, कोण को आप ऐसे लिखोगे ना, बी ए पी किसके बराबर होगा, सी ए पी के। बी ए पी कोण जो है वो किसके बराबर है, सी ए पी के। अर्थात ये जो इस रेखा ए पी है वो एक कोण का क्या है, समद्विभाजक है। अर्थात जो रेखा ए पी है कोण ए का समद्विभाजक है। ठीक है, तो आप लास्ट में लिख दोगे, क्योंकि देखो ये जो रेखा है मेरे भाई, यहां देखो डीपी और इसी रेखा को जब सीधा बढ़ाएंगे तो टोटल एपी, ये जो टोटल एपी रेखा है डी को भी समद्विभाजित कर रहा है और ए को भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः, लास्ट में लिख देंगे अतः एपी रेखा कोण डी तथा कोण ए का समद्विभाजक है। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार प्रश्न को दोबारा देखें। तो ये क्वेश्चन आपका तीसरा वाला पार्ट भी आपका आराम से बन गया होगा। चौथे वाले पार्ट में आ जाओ। चौथे वाले पार्ट में क्या करना है, एपी रेखाखंड, एपी रेखाखंड क्या कर रहा है, बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब मतलब इसको 90 भी दिखाना है और समद्विभाजक यानी कि बीपी को बीसी के बराबर भी दिखाना है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। तो चौथे में आ जाओ, चौथे वाले पार्ट में, चौथे वाले पार्ट में आ जाते हैं। लंब समद्विभाजक दिखाना है तो हमारे पास क्या है, चूंकि त्रिभुज अभी आपने दिखाया ए बी पी को सर्वांशम दिखाया है त्रिभुज ए सी पी के, दिखाया कि नहीं दिखाया, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वांशम दिखाया है। जब दो त्रिभुज सर्वांशम होते क्या होता है, सीपीसीटी के नियम के अनुसार बीपी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी। संगत भुजा क्या होती है, समान होती है, संगत कोण भी समान होते हैं। अतः यहां लिख देंगे अतः सीपीसीटी द्वारा यहां से ये जो बीपी है और यहां से ये जो सीपी है, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीपी बराबर सीपी। ठीक है, लंब समद्विभाजक है, इसकी हमें जरूरत है। ठीक हो गया, ये चीज हमें मिल गई। अब देखो बीपी बराबर समद्विभाजक तो हमें दिखा दिया, बीपी और पीसी को हमें बराबर दिखाना है, वो तो दिखा दिया। अब लंब का मतलब होता है 90, ये यहाँ पे जो कोण है ना, ये वाला और ये वाला, इसको भी हमें समान दिखाना है। क्योंकि सीपीसीटी क्या कहती है, संगत भुजा बराबर होती है और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो देखो डी पी बी जो कोण होगा वो डी पी सी के बराबर हो जाएगा। डी बी ना लिखे ऐसे लिखना, ए पी सी और ए पी बी ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर अब वाह, जो अगली चीज हमारे पास होगी ए पी बी, कोण ए पी बी किसके बराबर होगा, ए पी सी के। देखो क्योंकि सीपीसीटी ये वाला जो कोण होगा
और ये वाला जो कोण होगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे सीपीसीटी से। इस अब इन दोनों कोणों को मुझे क्या दिखाना है, 90 दिखाना है। समीकरण 1 2 इसको 3 मान लेते हैं। इसको जब 90 दिखाएंगे तभी बात बनेगी, क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है, लंब समद्विभाजक। इसको लंब भी दिखाना है, 90 दिखाना है। समद्विभाजक का मतलब बीपी और पीसी को बराबर दिखाना है। बीपी और पीसी को तो हम बराबर दिखा चुके हैं। अब जैसे इस कोण को 90 दिखा देंगे हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब देखो ये क्या है भाई मेरे, बीपीसी एक सरल रेखा है। सरल रेखा में जो टोटल कोण होता है वो कितने का होता है, 180 का होता है। तो आप लिखोगे चूंकि बीपीसी, चूंकि बीपीसी रेखा पर जो कोण आपका होगा एपीबी प्लस एपीसी वो कितना होगा, 180 होगा। देखो ये वाला कोण एपीबी और एपीसी कोण कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक, और हम जानते हैं कि एपीबी की जगह पर मैं एबीसी रख सकता हूं। देखो मैंने एपीबी रखा और एपीसी की जगह पे मैंने ये वाला रख दिया एपीबी। ठीक है, क्योंकि दोनों कोण समान है, मान रख दिया। ये वाला उठाकर यहाँ पे मान रखा है। सेम चीज 2 बार आ गई, तो 2APB किसके बराबर आ गया, 180 के। तो कोण APB ये जो 2 गुणे मिला के बट्टे में आ जाएगा, 2 9 18 0। तो APB कितना आ जाएगा, 90। अगर APB 90 है तो इसका सीधा मतलब है कि जो APC है वो भी कितना होगा, 90। यही आपको प्रूफ करना था। अर्थात लास्ट में ये लिख दोगे, अर्थात AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। लंब 90 भी दिखा दिया, समद्विभाजक BP बराबर PC दिखा दिया। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहां से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्रश्नों को एक बार दोबारा देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर क्या है, AC है। AB बराबर क्या है, AC है। तो मैं एक पहले चित्र बनाता हूं। ठीक है, पहले एक चित्र बनाते हैं और वो भी समद्विबाहु त्रिभुज। थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं। ये मैंने चित्र बनाया जिसका नाम क्या है, ABC। ये मैंने इसको A बोला, ये B बोला, ये C बोला, फिर क्या बोला, AB। जो AB भुजा है वो AC के बराबर है। ठीक है, और यहां पर बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है AD का एक शीर्ष लंब है। A से हमें शीर्ष लंब डाल लेंगे, यहां से डाल देते हैं। ये शीर्ष लंब हमने यहां पर डाल दिया। शीर्ष लंब डाला तो यहाँ कोण कितना बनेगा, यहाँ पे 90 बनेगा, लंब है ना। तो ये AD हमने शीर्ष लंब डाला। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ABC हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जो प्रश्न बोला वो हमने चित्र बना दिया। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, AD रेखाखंड, ये जो AD रेखाखंड है BC को समद्विभाजित करता है। BC को समद्विभाजित करता है यानी कि BD बराबर DC हमें दिखाना है। ठीक है, उसके साथ साथ AD कोण A को भी समद्विभाजित करता है। ये जो AD है इस कोण A को भी समद्विभाजित करता है। बहुत आसान है ये जो चीज है ना, बहुत आसान है। अगर हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांक्षम दिखा दें तो जब 2 त्रिभुज सर्वांक्षम होती है तो उनके संगत भुजा क्या होती है, बराबर होती है। पहला पार्ट हो जाएगा। और संगत कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं, दूसरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चलिए जो दिया है वो हम लिखते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जहां पर हमारे पास AB किसके बराबर दे रखा है, AC के बराबर हमें पहले से ही दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है, लंब है ना। यहाँ पे जो कोण है और यहाँ पे जो कोण है वो बराबर है, यानी कि ADB जो कोण हमारा है ADB, देखो
ए डी बी ये वाला कोण और ए डी सी ये वाला कोण दोनों बराबर है, और दोनों बराबर क्यों है? दोनों के दोनों 90 डिग्री के, इसलिए बराबर है। तो इसको मैं एक समीकरण मान लेता हूँ, समीकरण नंबर 1 2 मान लो, 2, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ पहले वाले पार्ट पे। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांश में दिखा देंगे तो ये पार्ट हमारे आराम से बन जाएंगे। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज कौन कौन सा ले लो, त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी। देखो ए बी डी और ए सी डी, सिमेट्री बहुत जरूरी है। ठीक है, ले लिया। अब दोनों त्रिभुजों में पहले ही दे रखा है कि ये जो भुजा है और ये जो भुजा है ए बी किसके बराबर है? ए सी के। ये प्रश्न में दिया हुआ है समीकरण 1 से। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्योंकि हमारे पास जो कोण है ए डी बी किसके बराबर है? ए डी सी के, 90 अंश के हैं दोनों कोण, ये बराबर है। देखो जब 90 अंश के सामने वाली भुजा बराबर है, कर्ण है दोनों का, दोनों के कर्ण क्या है? समान है। और उसके साथ साथ इसकी एक भुजा, इस वाले त्रिभुज की ये भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये भुजा क्या है? समान है, क्योंकि दोनों में ये क्या है? उभयनिष्ठ है। एडी बराबर एडी, दो त्रिभुज हो, उनकी कर्ण समान हो और संगत एक भुजा बराबर हो, तो कौन सा नियम लगता है? आर एच एस, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। दोनों त्रिभुजों का कर्ण और दोनों त्रिभुजों की एक संगत भुजा समान होनी चाहिए, अतः आर एच एस नियम से, अतः आर एच एस द्वारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांश हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं प्रूफ करना है, हमें तो कुछ और प्रूफ करना है, लेकिन इसके बिना वो चीज प्रूफ नहीं होगी। अतः सीपीसीटी द्वारा, अतः सीपीसीटी द्वारा जब दो कोण आपस में सर्वांशम होते हैं, ठीक है, तो उनकी संगत भुजा बीडी बराबर ये डीसी, संगत भुजा समान होती है, यहां से बीडी और यहां से सीडी बराबर हो जाएगा। ठीक है, सम द्विभाजित कर जाएगा, मतलब क्या होगा? बीडी और डीसी को बराबर दिखाना है। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट आपका यहां से क्या हो जाएगा? बीडी बराबर हो जाएगा सीडी, यानी कि जो एडी है रेखाखंड बीसी को, इस बीसी को दो समान हिस्सों में बांट रहा है, सम विभाजित कर रहा है। रेखाखंड बीसी को सम द्विभाजित करता है, सम द्विभाजित करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद संगत भुजा तो बराबर दिखा दी, अब संगत कोण भी हमें बराबर दिखाना है, तो उसके लिए थोड़ा मिटाना पड़ेगा, यहां से मिटाते हैं। ठीक, अब यहां करते हैं सेकंड वाले पार्ट में, संगत कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, यानी कि कोण बी ए डी किसके बराबर है? कोण सी ए डी के, अर्थात ए डी कोण ए को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना, ये जो कोण ए था इसको समान दो हिस्सों में बांट देता है ए डी। ठीक है, ये हमने दिखा, समद्विभाजित करता है। इतना आसान था, आराम से हो गया। सो पहला पार्ट भी हो गया, दूसरा पार्ट भी हो गया, एक की मदद से। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एकदम आसान सी प्रश्नावली है, एकदम मक्खन की तरीके से हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर है। यानी कि ये जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है,
ये जो ए एम है वो पी एन के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद ये जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है। माध्यिका का काम क्या होता है, देखो ए एम माध्यिका है। माध्यिका क्या करती है, ये जो सामने वाली भुजा होती है उसको दो समान हिस्सों में बांट देती है, यानी कि बी एम किसके बराबर हो जाएगा, एम सी के। और ये पी एम में माध्यिका है तो ये किसके, क्यू एन किसके बराबर होगा, एन आर के। तो हमें क्या करना है, ए बी एम को सर्वांशम दिखाना है पी क्यू एन के। ए बी एम इसको सर्वांशम दिखाना है पी क्यू एन के, पहला काम तो ये करना है। और उसके बाद ए बी सी इस पूरे वाले को इस पूरे वाले के भी क्या दिखाना है, सर्वांशम दिखाना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्रश्न में आ जाते हैं, जो दिया है वो हम लिखते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, बी सी, जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है, प्रश्न में दे रखा है। तो हम यहां लिख देते हैं बी सी बराबर क्यू आर। तो बी सी के बट्टे में 2 कर दिए, देखो दोनों के बट्टे में 2 से भाग दे दो, बी सी बट्टे 2 क्यू आर बट्टे 2। देखो इस बी सी का आधा जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी एम। देखो यहां से क्या मिलेगा, देखो जो बी एम है, बी एम को कैसे लिख सकता हूं, बी सी का आधा लिख सकता हूं, क्योंकि ए एम की माध्यिका है। माध्यिका क्या करता है, सामने वाली भुजों को 2 समान हिस्सों में बांट देता है। तो बी एम हमारे पास क्या है, बी सी का आधा। और यहां से क्यू एन क्या होगा, क्यू एन होगा क्यू आर का आधा, माध्यिका है ना। तो देखो बी सी बट्टे 2 किसके बराबर हो जाएगा, बी सी बट्टे 2 बराबर हो जाएगा बी एम के, और यहां हो जाएगा क्यू एन के। क्यों, क्योंकि रीजन दे दोगे, ए एम व पी एन माध्यिका है, इसलिए ये चीज हो पाई। मेरी बात समझ में आई आपको, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। चलिए पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं प्रूफ करने के लिए। अगर थोड़ा बढ़ा के लिखना चाहोगे तो और लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, चूंकि ए एम माध्यिका है, उससे पहले थोड़ा और लिख सकते हो, ए एम माध्यिका है तो बी एम बराबर क्या होगा, एम सी होगा। उसके बाद यहां और लिख देना, ए एम माध्यिका है और पी एन माध्यिका है, ये भी लिख लेना चाहो तो बढ़िया हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, क्यू एन बराबर एन आर, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बी एम किसके बराबर होगा, एम सी के, और क्यू एन बराबर किसके होगा, एन आर के। यानी कि अगर मुझे बी एम लिखना है तो बी एम क्या होगा, बी सी का आधा होगा, और क्यू एन क्या होगा, क्यू आर का आधा होगा, ठीक है। अब पहले वाले पार्ट में हम आ जाते हैं। पहले वाले पार्ट में हमें क्या करना है, इन 2 त्रिभुजों का हमें सर्वांशम दिखाना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में। सबसे पहले देखो हमें प्रश्न में दे ही रखा है, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, और अभी हमने देखो, और बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, ठीक है। तो बी एम हमने किसके बराबर दिखा दिया, बी एम को भी क्यू एन के बराबर दिखा दिया, और ये चीज तो पहले से ही बराबर है, तो एकदम आसान हो गया भाई मेरे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ए बी किसके बराबर है, पी क्यू। क्यों बराबर बोल रहे हो भाई, क्योंकि ये प्रश्न में दे रखा है, दिया है। उसके बाद ए एम किसके बराबर है, पी एन। ये क्यों बराबर बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये भी प्रश्न में दिया है, इसको समीकरण मान लो। और हमारे पास अभी हमने बी एम को किसके बराबर दिखाया है, क्यू एन के। कहां से, समीकरण 1 से। तो आपने संगत भुजा को बराबर दिखा दिया, तीनों संगत भुजाओं को आपने क्या दिखा दिया, बराबर। कौन से नियम लगा दोगे, अतः एच 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 नियम द्वारा, एस एस नियम द्वारा जो त्रिभुज ए बी एम है वो सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के, ठीक है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था पहले वाले में। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक।
अब हम आते हैं अगले वाले पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में देखो ए बी सी इसको और पी क्यू आर इसको क्या दिखाना है, सर्वांशम दिखाना है। तो देखो ये चीज इसके बराबर है और ये चीज इसके बराबर है। किसी तरीके से अगर ये कोण और ये कोण, क्योंकि अटैच भुजा के बीच वाला कोण चाहिए होता है ना, ये दो भुजा अटैच है, इसके बीच वाला कोण चाहिए। अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दिखा देते हैं तो बात बन जाएगी, जो कि आसान है, क्योंकि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज का भी हमने क्या दिखाया, सर्वांशम दिखाया। तो संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं सीपीसीटी नियम के अनुसार। तो सेकंड वाले के प्रूफ में आ जाओ। तो पहले जो चीज चाहिए वो हम लिख लेते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी एम, चूंकि त्रिभुज ए बी एम सर्वांशम है त्रिभुज पी क्यू एन के, ठीक है। अतः सीपीसीटी से, सीपीसीटी द्वारा क्या हो जाएगा कि भैया जो ये वाला कोण है और ये वाला कोण है वो समान हो जाएगा। इस वाले कोण को कैसे लिखेंगे, ए बी एम, या ऐसे लिखोगे ए बी सी लिख दो और इसको लिख दो पी क्यू आर, या डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दो ना, बी को बराबर क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू लिख दो, ठीक है ना। ये जो कोण है इस कोण के क्या होगा, समान होगा। अब आ जाओ प्रश्न में। चूंकि त्रिभुज ए बी एम तथा, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों का हमें क्या दिखाना है, सर्वांशम दिखाना है, ठीक। ए बी बराबर पहले ही दे रखा है पी क्यू के, ठीक है। तो यहां लिख देंगे ए बी बराबर पी क्यू, क्यों बराबर है, क्योंकि दे रखा है, दिया है, ठीक। उसके बाद जो हमारी बीसी भुजा है वो क्यू आर के बराबर दे रखा है प्रश्न में। बीसी किसके बराबर है, क्यू आर के, ये भी प्रश्न में बराबर दे रखा है, ठीक। और अभी जस्ट अभी हमने दिखाया है कि जो संगत कोण बी है वो किसके बराबर है, क्यू है के, ठीक है। अतः कौन से नियम द्वारा सर्वांशम हो जाएगा, साइड एंगल साइड नियम द्वारा क्या हो जाएगा कि ये जो त्रिभुज ए बी एम है वो सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। कहीं पे भी डाउट हो ना मेरे भाई, एक बार दोबारा देखिए, क्योंकि अब जब तक क्वेश्चन को आप एक बार देखोगे तो आप लगेगा कि हाँ आ गया, लेकिन शाम होते होते भूल जाओगे। इन सब प्रश्नों में आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया, आप एक बार चाहो तो दोबारा देख लेना। चलिए अगले प्रश्न में हम आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में चित्र नहीं होगा, चित्र आपको खुद से बनाना है। कह रहे हैं बी ई सी एफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। आरएचएस सर्वांगक्षमता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। काफी शानदार क्वेश्चन है। पहले हमें बनाना है चित्र, ठीक है। सबसे पहले एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उस हिसाब से चित्र बनाइए। ए बी सी, ठीक है। इसका नाम मैं बोल देता हूं, ये ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है। शीर्ष लंब बी ई सी एफ, बी से शीर्ष लंब डालना है, सी से शीर्ष लंब डालना है। डालो शीर्ष लंब, तो बी से शीर्ष लंब डालेंगे, बी से ये डाल दिया मैंने शीर्ष लंब, ठीक है। और सी से भी शीर्ष लंब डालिए, सी से ये मैंने डाल दिया शीर्ष लंब। लंब का मतलब क्या हो, 90 अंश। यहां पे 90 का कोण बन रहा है, यहां पे भी 90 का कोण बन रहा है, ठीक है। तो बी ई बोला था, ये वाला बिंदु ई होगा और ये वाला बिंदु क्या बोला था, सी एफ, एफ होगा। चित्र नहीं दिया हुआ है, चित्र आपको बनाना पड़ेगा। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि मुझे ए बी को और ए सी को बराबर दिखाना है, तो प्रश्न हल हो पाएगा। प्रश्न में यह दे रखा है कि बी ई और सी एफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है, यानी कि जो ये भुजा है
और जो ये भुजा है वो हमें प्रश्न में बराबर दे रखी है। ठीक है, तो जो दे रखा है पहले वो हम लिख लेते हैं। प्रश्न में जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है कि जो BE है वो CF के बराबर है। उसके साथ साथ जो कोण है हमारा, यहां देखिए BEC, जो कोण BEC है वो 90 है। देखो ये BEC, ये कोण कितने का है? 90 का है। उसके बाद CFB, ये कितने का है? 90 का है। CFB लिखो या BFC लिखो, बात एक ही है। ठीक है, वाह, जो दूसरा कोण हमारा बराबर है वो है कोण BFC, ये भी कितने का है? 90 का है। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका प्रयोग करेंगे। अब देखो मेरे भाइयों, देखो अगर मैं ये वाला ले लेता हूं, इस त्रिभुज को, और इस त्रिभुज को सर्वांशम दिखा दूं, ठीक है, तो बात बन जाएगी BEC। देखो क्या है मेरा BEC, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इसको मैं क्या दिखाता हूं? सर्वांशम दिखा देता हूं। अगर किसी तरीके से मैं अगर ये कोण और ये कोण भी बराबर दिखा देता हूं, आप जानते हैं अगर किसी त्रिभुज में, आपने प्रमेय पढ़ा है ना 7.1 में, प्रश्नावली में पढ़ा है ना, अगर किसी त्रिभुज में संगत कोण अगर समान हो जाते हैं तो उनकी जो संगत भुजा होती है वो बराबर आ जाती है। किसी प्रकार अगर मैं ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर बराबर दिखा देता हूं तो समद्विबाहु त्रिभुज दिखाने के लिए AB भुजा किसके बराबर हो जाएगी? AC के, जो कि हमें सिद्ध करना है। ठीक है, जो दिया है वो तुमने लिख दिया, सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमको सिद्ध करना है, जिसके लिए बस हमें ये दिखाना है कि AB भुजा AC के बराबर है। अगर ये आप दिखा देते हो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, चूंकि यहां पे आ जाओ, त्रिभुज BEC तथा त्रिभुज BFC में इन दो त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाऊंगा और CPCT नियम के अनुसार इस कोण को इस कोण को बराबर दिखा दूंगा तो बात बन जाएगी। BEC का है, BEC ये वाला त्रिभुज, और BFC ये वाला त्रिभुज। ठीक है, चलिए इनको हम क्या दिखाते हैं? बराबर दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है कि BE प्रश्न में हमें दे रखा है, प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा है कि ये जो भुजा है और ये जो भुजा है वो बराबर है। प्रश्न में देखो यहां दे रखा है, समीकरण एक मान लो। ठीक, हमें दे रखा है कि जो BE है और जो CF है वो बराबर है, दिया है। ठीक है, उसके बाद दोनों में, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी, ये जो भुजा है वो समान है। देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी और यहां पे भी ये 90 अंश, ये भी इसके लिए क्या है? कर्ण है। तो दोनों का कर्ण समान है। उसके साथ साथ कर्ण समान आपने दिखा दिया कि BC बराबर BC, ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। साथ ही साथ ये जो कोण है आपका BFC 90 है और BEC ये भी क्या है? 90 है। तो यहां लिख देंगे जो कोण हमारा है BEC और जो कोण है BFC वो समान है 90। यानी कि कौन सा नियम लग जाएगा? 90 दिख रहा है, RHS नियम लगेगा। अतः RHS से त्रिभुज BEC
सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज BFC के। ठीक है, अब देखो आपने क्या दिखाया, इसको इसके क्या दिखाया आपने, सर्वांशम दिखाया। तो इसका जो संगत कोण C है और इसका संगत कोण जो B है वो आपने क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। तो यहां लिखोगे अतः CPCT द्वारा जो कोण B होगा वो कोण C के क्या होगा, समान होगा। जो कोण B होगा वो कोण C के समान होगा। अतः इसके आगे लिख दोगे, अतः जब दो कोण समान होते हैं तो उनकी संगत भुजा BA किसके बराबर हो जाएगी, CA के। BA किसके बराबर हो जाएगी, CA के। अतः यही तो मैं दिखाया था, BA लिखो या AB लिखो बात एक ही होती है, CA लिखो या AC लिखो बात एक ही होती है। तो यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, हो गया। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का। कह रहे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC बनाइए जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है। बना दिया मैंने समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है। यहाँ पर A होगा, यहाँ B होगा, यहाँ C होगा। AB बराबर AC है। फिर क्या बोला, AP जो है वो लंब है BC पर। AP जो है वो लंब है BC पर। तो लंब डालो मेरे भाई, लंब डाल दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, लंब का मतलब 90, और इस AP लंब है BC पर, चित्र पे बना दिया। तो हमें दर्शाना है कि ये जो B कोण है इस C कोण के क्या है, समान है। तो बहुत आसान है भाई, अगर इस त्रिभुज को इस त्रिभुज को मैं सर्वांशम दिखा दूं तो CPCT नियम के अनुसार B कोण और C कोण आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, चित्र तो हमने बना दिया है। हमें क्या दे रखा है कि AB किसके बराबर है, AC के। उसके साथ साथ हमारे को क्या दे रखा है कि जो AP है वो लंब है BC पर, और हमें सिद्ध क्या करना है, वहां पे आ जाओ, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि जो कोण B है वो कोण C के क्या है, समान है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। देखो अब आ जाओ, त्रिभुज APB, देखो इस त्रिभुज में APB और अगला ले लेंगे APC। वह त्रिभुज APC में अगर इन दो त्रिभुजों को सर्वांशम दिखा दोगे तो बात बन जाएगी। प्रश्न में पहले दे रखा है कि जो भैया AB है और जो भैया इस त्रिभुज का AC बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, क्योंकि त्रिभुज में ये समद्विबाहु त्रिभुज था। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो AP भुजा है, AP भुजा इस वाले में भी आएगा और इस वाले में भी आएगा। तो यहाँ AP बराबर है AB, ये हमें प्रश्न में दिया है बराबर। और ये भुजा हमें कहां से मिली, क्योंकि ये भुजा है उभयनिष्ठ भुजा। और उसके साथ साथ ये जो कोण है 90 है और ये वाला जो कोण है वो 90 है। ठीक है, कोण APB बराबर है APC के, क्योंकि दोनों के दोनों 90 है। 90 है, देखो 90 के सामने वाले कर्ण दोनों के समान है और एक संगत भुजा दोनों की समान है। अतः कौन सा नियम लग जाएगा, RHS। अतः RHS द्वारा, RHS नियम द्वारा क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज आपका APB है वो सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज APC के। ठीक, इन दोनों त्रिभुजों को आपने सर्वांशम दिखा दिया, अतः CPCT द्वारा। लास्ट में क्या लिखोगे, अतः CPCT द्वारा। जब दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं
तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात इसका बी कोण और इसका ये जो सी कोण है वो आपस में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आपकी आराम से सॉल्व हुए और ये चैप्टर भी नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो क्या उनसे चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।